हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में ना आए ना, मुझे आग लगा देना, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करते चले जाना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही 20 प्रश्न में से आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न तो छोड़ो, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिससे आप लोग कंप्लीट करा देना। और मैं आप लोगों के लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आ गया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। एक लड़के ने कमेंट किया था हमें कि आप सामाजिक विज्ञान पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने सामाजिक विज्ञान पर वीडियो लेकर आ गया हूं, जहां पर आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आप लोगों का कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देना। मैं आप लोगों के लिए पूरा फुल वीडियो लेकर चलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का सबसे पहले 90% हमें दिलाना हमारा अधिकार है। मैंने इसीलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड में क्रांति लाना चाहता हूं। तो आप लोग हमें साथ देना, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम में भी 551 नंबर था, और 551 नंबर मैंने नए पैटर्न पर आधारित पेपर दिया था तब था, क्योंकि मैंने 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन किए थे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो मैं आप लोगों को कोई भी फ्रॉड, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बीच में ये वीडियो लेकर आ गया हूं, जहां पर मैं आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, और साथ ही 20 का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं आज। तो अगर नहीं आए ना, तो मुझे आग लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वायरल पेपर पूरा का पूरा बना हुआ है, और ये वायरल पेपर ना 100% वायरल पेपर ही है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताते हैं। कौन से वो 20 क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, वो यह है इतिहास। इतिहास के बारे में आप लोग बहुत डरते हैं। आप लोगों को हर एक चैप्टर का, मैं आप लोगों को हर एक पार्ट का 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर 20 क्वेश्चन में से, इसी 20 क्वेश्चन में से ना आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, किस भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके प्रमुख कारण लिखिए। ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसे दे देना। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए जो अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या उद्देश्य क्या थे। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में इसे देख लेना। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का महत्व बताइए। फिर उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का संक्षिप्त वर्णन है, ये आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। मैं यूपी बोर्ड में आग लगाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड को हमें 90% दिलाना मेरा अधिकार है, हर एक बच्चे को, क्योंकि मैंने प्राप्त किया ना, इसलिए मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। फिर अगला हमारा जो भूगोल से आता है, भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उससे बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है, किसी एक का वर्णन कीजिए। किसी एक का वर्णन कीजिए। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, किसी एक का वर्णन कीजिए। मानसून भारत की कृषि को कैसे प्रभावित करती है। और फिर उसके बाद भारत में परिवहन के साधनों का महत्व लिखिए। आप लोग इसे क्वेश्चन बैंक में देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, गूगल पर सर्च करके आप लोग पढ़ लेना, लेकिन इतने ही क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमारे कृषि उपयोग, फिर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, इसमें हमें आवश्यकता बहुत ज्यादा जल की पड़ती है, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव लिखिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। 10 में से 3 क्वेश्चन ना देखने को मिले ना, तो हमें बता कर जाना, हमारे उस दिन कमेंट बॉक्स में हमें गाली देकर जाना। साथ चलिए देखते हैं नागरिक शास्त्र से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है, इसके 2 गुण और 2 दोष लिखिए। 2 गुण और 2 दोष लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, लोकतंत्र क्या है, क्योंकि लोकतंत्र ना जो भारतीय लोकतंत्र ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बहुत कुछ है यार। ये इक्वलिटी प्रदान करता है, मतलब समानता का अधिकार हमें देता है। फिर उसके बाद हमें किसी भी प्रकार से जातवाद और फिर धर्मवाद में नहीं फंसाता है। फिर उसके बाद अगर भारतीय संविधान को अगर कोई पढ़ लेना, तो मैं कहता हूं कि ज्ञानी बन जाएगा।
जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी करी है ना, 4 पीएचडी की डिग्रियां हासिल की है ना, उन्होंने संविधान लिखा है, तो समझ लो कितने ज्ञानी थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की भूमिका समझाइए। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या क्या है ये समझाइए। संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। और अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के चुनाव का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, जहां से 15 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन नहीं तो 9 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या लाभ है। वैश्वीकरण से आप लोग क्या क्या समझते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। और 18वां क्वेश्चन है गरीबी क्या है, भारत में गरीबी के कारण लिखिए। भारत में किस प्रकार से गरीबी आती है, गरीबी क्या है, इसके कारण आप लोगों को लिख देना है। और फिर बेरोजगारी की समस्या और उसके उपाय बताइए, या इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है बेरोजगारी पर टिप्पणी कीजिए, या फिर ये आ सकता है जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी कीजिए। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि का महत्व बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। ये जो 20 क्वेश्चन थे ना, आप लोगों को इसी में से बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कहता हूं देखने को मिलेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को 90% ना दिलवा दूं तो कहना। मैथ में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों का डाउट है, आप लोग कमेंट करो, आप लोगों का नया वीडियो तुरंत रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैं सबसे पहले कमेंट देखता हूं कि बच्चों को क्या क्या डाउट है, तब मैं वीडियो बनाता हूं। मैं ऐसे वैसे सबकी तरह व्यूज नहीं कमाने आ जाता हूं, ठीक है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं अंत में, मैं सोचता तो पहले ही बोल देता ये चीज कि मैं व्यूज नहीं कमाने आ जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाते। लेकिन मैं जिसको जाना होगा जा चुके होंगे, जो अभी तक देखा होगा वही टॉपर बनेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।